हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा किसी प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर का निष्पादन गुणांक 5 है यदि फ्रीजर जो है प्रशीतक का भीतरी ताप -20 डिग्री सेंटीग्रेड है बच्चों, -20 डिग्री सेल्सियस। तो प्रशीतक के बाहर चारों ओर जहां यह ताप फेंकता है उसका तापमान कितना होगा ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि प्रशीतक का निष्पादन गुणांक बच्चों क्या होता है। बच्चों मान लीजिए ये हमारा प्रशीतक है इस प्रकार से। बच्चों ये हमारा प्रशीतक का भीतरी भाग है इस प्रकार से, और ये बच्चों हमारा बाहर है इस प्रकार से भीतरी भाग। और बच्चों ये हमारा प्रशीतक का बाहर है जहां पर, तो बच्चों ये भीतरी भाग से ऊष्मा को लेता है और बाहर जो है ऊष्मा को छोड़ देता है। तो मान लीजिए बच्चों ये Q1 ऊष्मा लिया और बाहर इसने Q2 ऊष्मा छोड़ दिया। तो बच्चों यहाँ पर भीतरी भाग का तापमान T1 और बाहर के तापमान T2 मान लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर प्रशीतक में T1 का मान कम होता है T2 से। तो बच्चों हमें पता है कि कम तापमान से अधिक तापमान की ओर ऊष्मा जो है स्वतः ही प्रवाहित नहीं होती। उसे प्रवाहित करने के लिए बच्चों प्रशीतक को कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो मान लीजिए बच्चों W कार्य करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं निष्पादन गुणांक कितना होता है बच्चों। निष्पादन गुणांक बराबर होता है बच्चों कि बच्चों ये जो हमारा भीतरी भाग है बच्चों प्रशीतक का फ्रीजर से, तो उसमें जो ऊष्मा निकाला जा रहा है बच्चों वो Q1, और बच्चों प्रति जूल जो कार्य हम कर रहे हैं उसके लिए हम कितने जूल ऊष्मा निकाल पा रहे हैं, यही हमारा बच्चों निष्पादन गुणांक होता है। तो बच्चों कुल ऊष्मा मान लीजिए हमने Q1 निकाला है W कार्य करके, तो प्रति जूल कार्य करने पर हमने कितनी ऊष्मा निकाली, इसलिए बच्चों हम W से भाग दे देते हैं इस प्रकार से। तो बच्चों यही हमारा निष्पादन गुणांक होता है कि प्रति जूल कार्य करने पर हम कितना ऊष्मा निकाल पा रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये Q1 और धन W बराबर हो जाएगा बच्चों Q2 के, क्योंकि बच्चों Q1 ऊष्मा भीतरी भाग से निकाली जा रही है, W कार्य किया जा रहा है, तो इन दोनों का योगफल जो होगा वो बाहर दी जाने वाली ऊष्मा के बराबर होगा बच्चों इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं Q1 धन W बराबर Q2। तो बच्चों दोनों पक्षों में अगर हम Q1 से भाग दे दें तो हो जाएगा Q1 भागे Q1 धन W भागे Q1 बराबर बच्चों Q2 भागे Q1 इस प्रकार से। तो बच्चों ये हो जाएगा 1 धन, और बच्चों ये हमारा 1 भागे निष्पादन गुणांक हो जाएगा बच्चों, क्योंकि निष्पादन गुणांक बराबर होता है Q1 भागे W। और बच्चों ये Q2 बटे Q1 है, इसके बराबर हो जाएगा बच्चों T2 भागे T1 के। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो 1 धन 1 भागे 5 बराबर बच्चों T2 का मान कितना है बच्चों, T2 का मान हमें ज्ञात करना है बच्चों, और T1 का मान बच्चों यहाँ पर -20 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो बच्चों ये हमारा केल्विन में होता है, तो इसमें हम 273 जोड़ देंगे। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 253 केल्विन। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा हो जाएगा T2 भागे 253। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो ये 6/5 गुणे 253 बराबर बच्चों T2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से T2 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 303.6 केल्विन। तो बच्चों इसको अगर हम डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करें बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 303.6 ऋण 273। तो बच्चों हो जाएगा 30.6 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो 30.6 को बच्चों में 31 भी कह सकते हैं, अतः बच्चों ये ए विकल्प हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।